और सीपीआर पार्ट 2 में आपको मैंने क्लियरली बताया कि एंट्री और एग्जिट किस तरीके से लेनी है आपके लिए, आपके ट्रेडिंग का एक कंप्लीट सिस्टम है। ये वीडियो अभी तक का हमारे चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, बिकॉज जिस भी वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालता हूं उसके कमेंट सेक्शन में मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, सर सीपीआर पार्ट 3 कब आने वाला है। बहुत ज्यादा आपका रिक्वेस्ट आया एंड फाइनली दोस्तों दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन द चैनल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्सक्लूसिव वीडियो ऑल्सो, सीपीआर पार्ट 3। पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा कि सबसे पहले तो सीपीआर होता क्या है। देखो सीपीआर एक ऐसा लीडिंग इंडिकेटर है ना जिस पर प्राइस रिएक्ट करता है, वो प्राइस के बाद रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए उसको लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है। और सीपीआर पार्ट 2 में आपको मैंने क्लियरली बताया कि एंट्री और एग्जिट किस तरीके से लेनी है। तो अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिलेंगे, आप उनको देख लेना। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर्स सीपीआर के साथ कुछ और ऐसे टूल्स भी यूज करते हैं जिससे उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और कभी कभी आपने मार्केट में देखा होगा कि सीपीआर के साथ बेवकूफ बना दिया जाता है क्योंकि मार्केट रिवर्सल क्रिएट कर देता है। तो देखो दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको मार्केट में रिवर्सल पकड़ने हैं सीपीआर के साथ, कब आपको मार्केट में ब्रेकआउट्स पकड़ने हैं और कब आपको मार्केट में शांत बैठना है। तो एग्जैक्ट सीपीआर का सेटअप और उसके साथ एक ऐसा स्पेशल इंडिकेटर जो कि अगेन एक लीडिंग इंडिकेटर है जो मार्केट में पहले से बन जाता है, प्राइस एक्शन के बाद नहीं बनता है, उसको सीपीआर के साथ कंबाइन किस तरीके से करना है आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे एक दिन पहले पता चल जाएगा कि सीपीआर आज किस तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इसलिए नहीं हार जाते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब ट्रेड नहीं लेना। तो इस वीडियो को आपको पूरे फोकस के साथ देखना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके लिए आपके ट्रेडिंग का एक कंप्लीट सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्विक समरी ले लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का, बिकॉज बहुत सारे लोग भूल गए होंगे और जो नए लोग भी आए उन्हें भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही नए और आपको कुछ नहीं पता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पहले उन्हें देख लीजिए तब ये पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो दोस्तों सीपीआर का क्या मतलब होता है। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। अब ये सेंट्रल पिवट रेंज होता क्या है, ये मार्केट के प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज को कैलकुलेट करके नेक्स्ट डे के लिए पहले से ही इंपॉर्टेंट लेवल्स दे देता है। इसी को हम एक सीपीआर इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब वो मार्केट में प्रीवियस डे पे जाएगा, ऑटोमेटिकली करेगा ये सारी चीजें, हाई देखेगा, लो देखेगा, क्लोज देखेगा, बहुत सारी चीजें देखेगा और आगे के लिए आपको लेवल्स दे देगा जहां पर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। और इस सीरीज के पहले दो पार्ट्स में हमने ये भी देखा था दोस्तों, अगर नया सीपीआर पुराने सीपीआर के ऊपर बन जाता है, जो नया सीपीआर है वो पुराने सीपीआर के ऊपर बन जाता है तो मार्केट का बायस बुलिश माना जाएगा, जो अभी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उस बायस को लाइव में कैसे यूज करना है। और अगर नया सीपीआर पुराने सीपीआर के नीचे बनता है तो मार्केट का बायस बियरिश बन जाएगा, जो कि अगेन हम लाइव मार्केट में यूज करेंगे किस तरीके से वो काम आने वाला है। फिर हमने ये भी सीखा था कि देखो दोस्तों अगर मार्केट सीपीआर को टच करे और क्लोज कर दे, अब चाहे कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड हो, मार्केट का ये लॉजिक है कि उस कैंडल पर एंट्री हो जानी चाहिए। ऑल्सो दोस्तों हमने ये भी सीखा था कि स्टॉप लॉस सीपीआर के आसपास ही लगता है, हमेशा आपको ज्यादा दूर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, सीपीआर के आसपास लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करने ये भी हमने सीखा था और कैसे रियल चार्ट्स पे इस लॉजिक को बैक टेस्ट किया था वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो ये है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिकैप। डिटेल में जानना है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उनको देख के आ जाओ, आराम से चीजें समझ जाओगे। अब मेन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के जाऊंगा बढ़िया तरीके से, ताकि आप समझ जाओ कि अब पूरा एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना। चलिए दोस्तों ये आ गए हम अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर और अब मैं आपको बताता हूं शुरू से कि किस तरीके से अब मार्केट में आप मोर एडवांस तरफ काम करने वाले हैं सीपीआर इंडिकेटर को यूज करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे डीपर इनसाइट्स देने वाला हूं जो मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर होते हैं और बहुत ज्यादा महीन है। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत बात है, बहुत ज्यादा डीपर इनसाइट कोर्स के अंदर रखे जाते हैं क्योंकि वहां पे लोग सीरियस होकर के आते हैं। यूट्यूब वीडियो को लोग ऐसा देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों सीखना है तो कॉपी पेन ले लो, क्योंकि जो अब बताने वाला हूं 90% आप भूल जाओगे इसको लाइव मार्केट में। तो कॉपी पेन ले लो, वीडियो पॉज करके आओ और दोबारा आओ और देखो कि क्या हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुन लीजिए, निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप लगाएंगे, इंट्राडे के लिए बता रहा हूं। और निफ्टी 50 का चार्ट लगा होना चाहिए। कहां पर लगा होना चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको ब्रोकर पे फाइंड आउट करने चले जाएंगे। ब्रोकर पे आपको ये इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे जो मैं बताने वाला हूं। ये एडवांस लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। लीडिंग और लैगिंग लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेज है वो लैगिंग इंडिकेटर है तो उसके साथ और चीजें कंबाइन करनी पड़ती है। लीडिंग इंडिकेटर पहले ही बन जाता है और मार्केट में जब मार्केट वहां पर आएगा तब आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो मार्केट में पहले एक्ट कर जाता है लीडिंग इंडिकेटर। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, तो ये आपको किसी ब्रोकर पे नहीं मिलने वाले, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई प्रीमियम और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट खरीद लोगे ट्रेडिंग व्यू तो भी कोई आपका बुरा नहीं होने वाला है। अब आपको लगाना कैसे है, दो इंडिकेटर आपको यूज करने मैं आपको बता देता हूं, ये वाले जो मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। देखो सीपीआर इंडिकेटर बाय केजीएस ये वाला लगाना है एक, और कैमरिला पिवट्स
ये दो इंडिकेटर आपको लगाने, कैसे लगाने वो भी बता देता हूं। इंडिकेटर्स में जाना, सीपीआर बाई केजीएस लिखना। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता केजीएस क्या है भाई। केजीएस भाई हमारे एक ऐसे ही ट्रेडर हैं, और मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानता हूं, बट एक शाउट आउट देना बनता है क्योंकि इन्होंने ही ये इंडिकेटर खुद से बनाया और कम्युनिटी के लिए भी दिया है। देखो 4-4.5 हजार लोग यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, और हो सकता है उससे भी ज्यादा कर रहे हो। सो बिग शाउट आउट टू दिस गाई, क्योंकि इन्होंने इंडिकेटर बनाया और हमको यूज करने के लिए भी दिया। आप लोग इनको जरूर थैंकफुल होना, कॉमेंट्स में इनको थैंक यू जरूर लिख देना। इस इंडिकेटर को क्लिक करना, और मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया कि इस पे सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है, फिर बता देता हूं क्योंकि काफी लोग पुराना वीडियो नहीं देख के आए होंगे। तो इसके स्टाइल में जाना, और सिर्फ ये 3 पॉइंट आपको ओपन रखने, बाकी सारे पॉइंट्स बंद कर देना, सारे ये बंद कर देना। यहां से मैंने बंद ऑलरेडी करे हुए, ठीक है ये। लेकिन आपको ऊपर के 3 खोलने। तो होगा क्या, जब आप सीपीआर बाय केजीएस लगाएंगे तो इस तरीके का एक सीपीआर आपके सामने आ जाएगा। सीपीआर क्या है दोस्तों? सेंट्रल पिवट रेंज, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब एक और इंडिकेटर, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस है, सीपीआर के इंडिकेटर के साथ और ज्यादा बेटर काम करेगा साथ में, वो है कैमरीला पिवट पॉइंट्स। इस तरीके से ये इंडिकेटर आपको लगाना है। अभी बता रहा हूं ये कहां मिलेगा। इसी इंडिकेटर में जाना, कैमरीला पिवट्स, ये इंडिकेटर है चिपमॉन्क वाला, इसको लगा लेना अपने चार्ट पे। तो इस तरीके से इंडिकेटर नहीं आएगा। आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, और क्या क्या चेंज करना है ध्यान से देख लो। इनपुट्स में गए हैं, ये नंबर ऑफ पिवट्स, कितने पीछे के पिवट्स चाहिए, जितने चाहिए उतने यहां पर डाल देना, कि 12-15 दिन का डेटा टेस्ट करना है, 17 दिन का करना है। मैं फिलहाल आपको 10 दिन के डेटा पे दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये सीपीआर ऑफ करके रखना, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी सीपीआर लगा दिया है, ठीक है। वैसे इस पे भी लगा सकते हो, बट मैं केजीएस भाई का यूज कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है, यहां नीचे आओगे ना, तो ये L1 H1 L2 H2 L3 H3 ये बंद कर देने हैं। ये क्या है अभी मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन में मत आना। और सिर्फ ऑन क्या रखना है, L4 H4 L5 H5 L6 और H6। अब दोस्तों कैमरीला होता क्या है, पहले इसको समझा देता हूं। सीपीआर तो मैंने आपको पास्ट की वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। कैमरीला बेसिकली एक ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है जो मार्केट में पिछले दिन के प्राइस एक्शन से कुछ हाई लो वैल्यूज को कैलकुलेट करके बनता है। हाई लो ओपन क्लोज जैसे सीपीआर बनता है ना किसी फॉर्मूले से, ये कैमरीला पिवट पॉइंट्स भी उसी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला से बन जाते हैं। अब एच क्या है? एच मतलब हाई, ऊपर साइड के लेवल्स। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, ठीक है। एल मतलब लो, नीचे साइड के लेवल्स, ठीक है। अब हमने L1 L2 क्यों नहीं किया? क्योंकि L1 L2 यहीं पे आ जाते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ कैमरीला पे भी ट्रेड करते हैं, तो वो यहां से भी उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, बट हमें इसको डिफरेंट चीज के लिए यूज करना है। इसलिए मुझे दूर चाहिए सीपीआर से, इसलिए मैं सिर्फ H4 H5 H6 और L4 L5 और L6 यूज कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई है तो मुंडी यस करके हिला दीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि भैया सीपीआर कैसे लगाना है ये हम सीख गए हैं, और कैमरीला होता क्या है और लगाना किस तरीके से ये हम सीख गए हैं। अब इनका यूज केस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपका एक बहुत बढ़िया सिस्टम सेट कर दिया है सीपीआर और कैमरीला पिवट पॉइंट्स का, ठीक है। आप समझ गए हो कैमरीला क्या होता है, आप समझ गए हो सीपीआर क्या होता है और कैसे लगाना है। लेकिन इन सब का करना क्या है मार्केट में? देखो मेरे भाइयों, मार्केट में अगर जाना है सुबह, तो सिर्फ मुस्कुराते हुए नहीं जाना है कि यार मैं तो बस आ गया। आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा, आपका पैसा लेने के लिए लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लेकर के जाना है? बायस लेकर के जाना है मार्केट में। हंसते मुस्कुराते जाओगे तो पैसा दे करके आ जाओगे, बायस बना करके जाओ। अब बायस क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बायस दोस्तों ये नहीं है कि मैं मार्केट में क्या करने वाला हूं, हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, आप क्या करने वाले हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बायस का मतलब यह है कि मार्केट पिछले डेटा के हिसाब से आज नीचे जा सकता है ज्यादा तेजी से, या ऊपर जा सकता है ज्यादा तेजी से। एक साइड तो झुकाव रहेगा ही रहेगा। देखो मार्केट की दो ही डायरेक्शन है, एक नीचे और एक ऊपर। किस साइड ज्यादा प्लेयर्स पावरफुल हैं उस साइड का आपका बायस बन जाएगा। समझ गए? अब बहुत सारे लोग ज्यादा समझदार है, उनको बोलो सर मैं कंफर्म बता दूंगा मार्केट कहां जाएगा, बोले कहां जाएगा सर? आगे जाएगा। तो ऐसे काम नहीं चलता है। बायस का मतलब है भाई पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे की साइड ज्यादा जा सकता है या ऊपर की साइड। इसको बोलते हैं बायस बनाना। अब कैसे बनेगा बायस? पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको टुवर्ड्स दी एंड एक एडवांस तरीका बताऊंगा जिसको मैं मार्केट में यूज करता हूं। पहले बेसिक तरीका समझो जिसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, मैक्सिमम नहीं है लेकिन अच्छी है, आपके काम आ जाएगी। अगर पिछला सीपीआर ऊपर है नए वाले सीपीआर से, देखो नए वाला सीपीआर नीचे की तरफ खुला है ना, इतना समझो, तो आज मार्केट के चांसेस है कि वो नीचे की साइड ज्यादा जाने की कोशिश कर सकता है।
ये है बायस बनाने का तरीका, सिंपल हो गया, पिछले वीडियो में भी बताया था। अब ये सीपीआर ऊपर है, नया सीपीआर कहां खुला है? नीचे खुला है। तो क्या है चांसेस के नीचे जाने के तरीके? क्या मार्केट नीचे गया है? बिल्कुल गया है। ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपसे एक कमरीला सेट करवाया है, कैमरीला पिवट पॉइंट्स। पहले बायस देखो, यहां से भी मार्केट थोड़ा नीचे खुला है, बिल्कुल नीचे की तरफ गया है, यस गया है। यहां से देखो पीछे है सीपीआर, नीचे खुला है, और यहां मार्केट ऊपर खुला है। ऊपर जाना था लेकिन नहीं गया, मार्केट रिवर्स हो गया, तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है। वरना आप देखोगे ऊपर खुला है तो मार्केट गया ऊपर ही है, ऊपर खुला है तो मार्केट गया ऊपर ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी बायस बनाने का तरीका आपके काम आ जाएगा। तो क्या सब लोग बायस बना लेंगे? भाई मैं वर्कशॉप की तरह ही पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। ये मेरे लिए वर्कशॉप स्टूडेंट्स ही हैं जो आप लोग देख रहे हैं। पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मेरे को एक्सपेक्टेड भी है कि आप लोग चीजें लिख रहे हैं और समझ रहे हैं। बायस बनाने का तरीका क्या सबका क्लियर हो गया है? आई होप आप लोग हाँ बोल सकते, बट मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोग हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बायस बना लिया। अब बायस बनाने के बाद क्या करना है मेरे भाइयों? बायस बनाने के बाद सिर्फ मार्केट में तीन चीजें देखनी है और आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व। तीन चीजें क्या है? मैं अपना पर्सनल मेथड आपको दे रहा हूं, ORB। ORB मेथड, यही तीन चीजें होती है मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ओ मतलब ओपनिंग, मार्केट की ओपनिंग देखनी है, मार्केट खुला कहां है। उसके बाद ओपनिंग के बाद मार्केट दो ही चीजें करता है दोस्तों। आर मतलब रिवर्सल, या तो रिवर्स हो जाएगा, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से रिवर्स हो जाएगा। और बी मतलब ब्रेकआउट, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को कंटिन्यू कर देगा। इसके अलावा तीसरा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल है दोस्तों, मार्केट कंफ्यूजन नहीं करना है मार्केट में। ORB, मार्केट खुला कहां है, खुले होने के बाद हमें रिवर्सल ट्रेड करना है या फिर ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ये डिसीजन मेकिंग है। ये है ऑब्जर्वेशन, ये है डिसीजन मेकिंग। ओ मतलब ओपनिंग, आर मतलब रिवर्सल, बी मतलब ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन को भी मैंने बी बोला हुआ है, ठीक है, ताकि सब लोग आसानी से समझ सके। इतनी भी क्लैरिटी मिल गई तो मैं आगे के स्टेप पे बढ़ता हूं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ओपनिंग का पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ओपनिंग, ओपनिंग से क्या फर्क पड़ेगा? देखो ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट की, कि मार्केट खुलता कहां पर है। ओपनिंग बल्लेबाज सबसे इंपॉर्टेंट, तो ओपनिंग मार्केट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लो, अगर मार्केट सीपीआर से बहुत दूर खुल रहा है ना दोस्तों, बहुत दूर खुल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रायोरिटी रिवर्सल को देनी है। पहले रिवर्सल की प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद ब्रेकआउट की प्रायोरिटी आएगी, अगर दूर खुल रहा है। अगर ओपनिंग सीपीआर के पास है तो पहले किसकी प्रायोरिटी आएगी? ब्रेकआउट की, उसी डायरेक्शन की। लेकिन बायस भी मैच करना है, इसीलिए बी मैंने आपको बताया बायस बनाने का तरीका। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स एडवांस होने लगेंगे दोस्तों, इसीलिए बोला है पहले लिख लेना। ओपनिंग अगर पास है सीपीआर के, तो ब्रेकआउट को प्रायोरिटी देनी है, रिवर्सल को थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, मार्केट में दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं ना हम लोग, तो ज्यादा किसके साथ रहना है उस दिन। हम लोगों को कभी किसी की साइड नहीं लेनी है। बी लाइक अ पॉलिटिशियन और अ बिजनेसमैन। आपको पता है पॉलिटिशियन कभी किसी की साइड नहीं लेते और ना बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो बिजनेस बना दे वही उसके लिए सबसे बेस्ट आदमी है। पॉलिटिशियंस को जो वोट दे दे वही उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है। मार्केट में वैसे ही होके जाइए, बिल्कुल साइड किसी की प्रॉपर पूरी मत लीजिए, बस झुकाव रखिए किसी एक के साइड। जब जिसका गेम चल रहा है उसके साइड झुकाव रखिए, तभी आप लोग भी इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो समझ गए ओपनिंग कहां पर हो रही है, उससे आप मार्केट में रिवर्सल और ब्रेकआउट को प्रायोरिटी देंगे। ऑल्सो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं इन चीजों को हटा करके, अगर सीपीआर टच होता है तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट सीपीआर को टच होने के बाद रिवर्सल क्रिएट करता है ज्यादा टाइम रादर देन ब्रेकआउट। ये इनसाइट भी मैंने पास्ट में दी है, लेकिन फिर से दे रहा हूं, इसको भी लिख लीजिए। ऑल्सो एक और चीज, अगर सीपीआर छोटा है उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करनी है जितनी बड़े सीपीआर की करनी है। अब मान लो नीचे से मार्केट आ रहा है, बड़े सीपीआर पे टक्करता है तो रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि बड़े सीपीआर को तोड़ना भी तो उतना टफ है। वो एक बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह से काम करेगा। तो इतनी चीजें जो मैं बता रहा हूं पहले आप इनको लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं मार्केट में, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उस पर लाइव बैक टेस्टिंग करते हैं कुछ दिनों की। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने जो बताया है उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे लॉजिक सप्लाई होने हैं। लेकिन उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है कि आप इन सिस्टम को जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी भी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट बनाएंगे मेरे भाइयों। क्योंकि यार बिना मेहनत के कुछ फल नहीं मिलता है, ये आप याद रखना। तो चलो पहले मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं, जो भी मैंने रूल्स बताए उनको याद रखना। सबसे पहले बायस, फिर ओपनिंग, फिर रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट, क्या ट्रेड करना है वो हम डिसीजन बना लेंगे। देखो कैसे बनते हैं डिसीजन, मार्केट में डिसीजन मेकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बायस क्या बनेगा देखो आज का, बियरिश बायस, ठीक है। मार्केट में कहां मार्केट खुल रहा है? सीपीआर के पास है,
ठीक है, तो मार्केट में सीपीआर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा क्योंकि नीचे खुल रहा है सीपीआर के, बायस भी नीचे है, रेजिस्टेंस भी सीपीआर की है, तो सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा यहां से रिवर्सल का सेटअप सबसे बेस्ट हो जाएगा। समझ गए कैसे बनाना है? क्यों है रिवर्सल का? क्योंकि बायस बियरिश है, क्योंकि नीचे खुला है सीपीआर, तो भाई मार्केट में नीचे खुला है, ऊपर से इतना मोटा सीपीआर है। मैंने क्या बोला? जितना मोटा सीपीआर उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह। अब नीचे खुला है तो नीचे से जाने में दिक्कत होगी। अब होता क्या है लाइव में, क्या होगा देखो ध्यान से सुनो, मार्केट यहां से नीचे की तरफ गया, आपने पहले ही ले लिया, बट यहां पे ना तो कमरीला है, इसीलिए तो ये लगाए हैं, यहां पे तो कैमरीला नहीं है, और दूसरा कैमरीला से यहां से रिवर्सल क्यों नहीं लेना? क्योंकि आज मार्केट में बियरिश बायस है। समझ गए? तो मार्केट ने क्या किया देखो, ऑब्जर्व करो, एक एक कैंडल पढ़ो मेरे साथ मेरे भाइयों। मार्केट नीचे खुला, नीचे की तरफ जा रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं है तो कोई डिसीजन ही नहीं लेना, पहले ऊपर जाने दो। ये गया, ये गया, ये गया, ये कैंडल सीपीआर को टच हो गया। अब सीपीआर को टच होने के बाद देखो क्या कर रहा है मार्केट। सीपीआर मोटा है, रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में देखो यहां पर कितना बढ़िया सेटअप बना, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फटाफट से रिवर्सल हो गया। अब देखो अगर इस कैंडल पे एक एंट्री होती तो क्या आपको थोड़े बहुत मूव्स मिल पाते? 50-60 पॉइंट मिल पाते? लेकिन 50-60 पॉइंट आपका टारगेट नहीं था। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये जो हमने कमरीला लगाए हुए हैं, यहां से रिवर्सल आया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। थर्ड टारगेट बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए फोकस करना फर्स्ट और सेकंड पे, यानी कि L4 और L5, H4 और H5। L6 तब के लिए जब मार्केट बहुत दूर खुल जाए। तो समझ गए? इससे मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि देखो टाइम कम रहता है यूट्यूब पे। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे होते जहां पे मेरे पास 7 दिन होते तो मैं आपको बहुत चीजें बता पाता, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वीडियो तो जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए आप दूसरे दिन पे चलते हैं। यहाँ का बायस सब लोग मुझे बता देंगे क्या है। बियरिश बायस है, बहुत अच्छे से सब लोग देख सकते हैं, यानी कि सेल ऑन राइज का व्यू होगा, राइट? अब मार्केट कहां खुला है? सीपीआर के आसपास, ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर के लिए तो ट्रेड ही नहीं लेना था आज। क्यों? क्योंकि बायस ही बियरिश है, बहुत नीचे खुला है सीपीआर। सीपीआर पे रेजिस्टेंस लेने देना है। देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फेक ब्रेकआउट और फटाफट से रिवर्सल, तीसरी ही कैंडल पे एंट्री। फेक ब्रेकआउट बना, हमारा बायस तो बुलिश है नहीं, नीचे गया मार्केट और क्लोज हो गया सीपीआर के नीचे, एंट्री बन जाएगी। लास्ट में भी बताया ना एंट्री का कॉन्सेप्ट, इसलिए एंट्री इस बार नहीं बता रहा हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। टारगेट क्या बोले हैं? L4, L5 और L6। क्या मार्केट L4 पे गया है? बिल्कुल गया है। और सपोर्ट कहां पे लिया है? L4 पे लिया है। उससे पहले क्यों नहीं रुका मार्केट? वन वे में एक फॉल आया है। कितने पॉइंट का फॉल है मेरे भाइयों? यहां से लेकर यहां तक का 70 पॉइंट का फॉल है, निफ्टी में 70 पॉइंट्स। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने के बाद कोशिश करी कहां तक जाने की? लगभग लगभग L5 तक, लेकिन उतना जा नहीं पाया। अब मैं आपको एक और चीज ऐड करके बता रहा हूं, अगर L4 और L5 में भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, तो साइकोलॉजिकली इतना बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश मत करो। जितना बनता है उतना पकड़ो, थोड़ी क्वांटिटीज बुक करो और उसके बाद अपना ट्रेल करके L6 L5 तक जाता है तो ठीक है, वरना बुक कर लो लास्ट डे एंड पे, बट ट्रेल जरूर कर देना है L4 के आते ही। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड होते रहेंगे तो एक एक चीज लिखते रहना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि मैं हर कॉन्सेप्ट पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं। देखो यहां पे क्या बायस है, यहां पे सीपीआर पहले पतला था, उसके नीचे खुल गया है, मोटा सीपीआर, इसका मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ बढ़िया एक्ट करेगा। सेल ऑन राइज का व्यू था, मार्केट सीपीआर तक आया लेकिन टच होने ही नहीं आ पाया। अब हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए कि यार कहां पे एंट्री बनाए यार, तो फिर आप क्या करोगे इस टाइम पे? बायस क्या है? सेल ऑन राइज है ना, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से रिवर्सल तो प्लान करूंगा नहीं मैं, क्योंकि सेल ऑन राइज का बायस है। मैं क्या करूंगा प्लान? ब्रेकआउट, ओपनिंग के बाद, ओपनिंग कहां हुई? सीपीआर से थोड़ा सा दूर, टच नहीं हो पाया, रिवर्सल करूंगा प्लान। सब बताइए, करूंगा प्लान, क्योंकि मार्केट का बायस क्या है? सेल ऑन राइज। नहीं, मैं रिवर्सल नहीं, मैं ब्रेकआउट करूंगा, क्योंकि सेल ऑन राइज का ब्रेकआउट व्यू बनेगा तभी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पे देखो सपोर्ट लिया, मार्केट गैदर करता रहा, बायर्स गैदर्स करता रहा और फिर एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट पे एंट्री हुई, टारगेट क्या है? L5। L5 आते ही ट्रेल हो गया, बाकी आप L6 का वेट कर सकते हैं, बट L6 अगर बहुत दूर है तो यू कैन ऑल्सो बुक योर क्वांटिटीज एट L5। लेकिन इन्हीं लेवल्स पे होगी, लेवल 5 या लेवल 6 तो बहुत दूर हो जाता है, 4 और 5 पे। 4 पे एंट्री हुई तो 5 पे आपने बुक कर लिया। कितने पॉइंट मिले देख लेते हैं। 40 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन पीछे की तरफ। यहां पे देखिए मार्केट ने क्या किया, बुलिश बायस था, बुलिश बायस था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो गई। सीपीआर बहुत पतला है, तो मार्केट में मान लो जिसने भी सीपीआर के क्लोज होने पे एंट्री ली,
तो मार्केट ने छोटा सा एक यहां पर टारगेट दिया जो कि एक नहीं बनता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। देखो दोस्तों, इतनी समझ होनी चाहिए। सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन पहला टारगेट कहां बनेगा? H4 तक बनेगा ना पहला टारगेट। अब आप अगर स्टॉप लॉस यहां रख दो, टारगेट यहां रख दो, तो क्या ये एक लॉजिकल ट्रेड है? तो आप ले लीजिए और स्टॉप लॉस बोल दीजिए इसको। पर क्या ये कि लॉजिकल ट्रेड है? नहीं लग रहा है। तो आपने क्या करना है, लॉजिक्स को कभी नहीं भूलना है, गणित को नहीं भूलना है कि भाई 4 रुपए में कमाऊंगा और 8 रुपए का लॉस है, तो क्यों भाई साहब ऐसे बिजनेस में एंटर होना है? ये बिजनेस है डेली जो आप कर रहे हो। तो हमने क्या किया, यहां पर वेट किया कि सीपीआर पे अगर दोबारा कोई सपोर्ट बनता है तो बढ़िया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, सीपीआर बहुत पतला है तो उसको बहुत बार एज अ सपोर्ट की तरह नहीं समझेंगे। अगर सीपीआर मोटा होता ना, तो ये दोबारा मार्केट को यहां तक फेंकने की कोशिश जरूर करता। लेकिन इस दिन मार्केट में हो सकता है आपका कोई सेटअप ना बना हो। तो ये भी ध्यान में रखना है, मोटा सीपीआर मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। मोटे आदमी की वैल्यू होती है ना, पतले आदमी की क्या वैल्यू है? मतलब बुरा मत मानना कि आदमी की वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मोटा आदमी मतलब जो दिमाग से पढ़ा लिखा आदमी, और पतला सीपीआर मतलब जिसके पास नॉलेज ही नहीं है। इस तरीके से ले लो। तो नॉलेज वाली है जिसके पास मोटा ज्ञान है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस दिन सीपीआर को आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन मार्केट पता क्या करता है, या तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे देगा, और या फिर मार्केट वॉलेटाइल होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पर बहुत बड़े बड़े मूव्स क्रिएट करेगा जिस दिन सीपीआर पतला है। डंडी के बराबर है तो बहुत तगड़ा खेल खेलेगा उस दिन, पकड़ना आना चाहिए। इस दिन मान लेते हैं कि आपका कोई नो प्रॉफिट नो लॉस का डे यहां पर क्लोज होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन। देखो यहां पे मार्केट ने ऊपर की तरफ बायस बनाया, गॉट इट। आपने क्या किया, यहां पे सीपीआर ऊपर खुला है, तो कहीं पर ट्रेड करने का मौका मिल रहा है? नहीं, नीचे आने दो, पहले लेने दो सपोर्ट। नीचे आया, सपोर्ट लिया, फटाफट से क्लोज, एंट्री हो गई। टारगेट क्या होगा? H4। क्या मार्केट H4 तक गया है? नहीं गया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस डे। लेकिन क्या बायस और एंट्री पिन पॉइंट है या नहीं? बिल्कुल है। किसी दिन टारगेट मिलेंगे, किसी दिन नहीं मिलेंगे, किसी दिन ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा। जो एडवांस बायस का मेथड है वो लास्ट पे बताऊंगा, क्योंकि इस दिन भी पैसा बनाया स्टूडेंट्स ने। कैसे बनाया वो आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये नीचे से ऊपर बनाया बायस, सीपीआर ऊपर है और सीपीआर की देखो वर्थ ज्यादा है, क्योंकि सीपीआर मोटा बना है। लेकिन ORB ओपनिंग कहां हुई है? ओपनिंग मेरे भाई H5 के भी ऊपर हो गई है। तो जब H5 के ऊपर हो गई है और पहली कैंडल ही हो गई है, तो ये आपका क्या बन जाता है? एक नो ट्रेडिंग डे। क्योंकि H6 तक तो छोटा सा ही टारगेट है, तो इतना बड़ा बेवकूफ कौन है जो सीपीआर पे स्टॉप लॉस लगाएगा? कोई है तो मुझे कमेंट्स में आके बता देना, हाथ खड़े करना। यू एंड मी वुड बी गुड टू कनेक्ट। क्योंकि भाई आपको सिखाना बनता है फिर। क्योंकि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप रख रहे हो और इतना छोटा टारगेट है, मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ सिखाना बनता है फिर पर्सनली, क्योंकि गलती है ये। तो इस दिन आपका नो ट्रेडिंग डे है और आपको पहले से पता चल गया। कैसे पता चला? ORB मेथड। ओपनिंग कहां हुई है? सीपीआर से दूर है। ऑलरेडी कॉशियस रहना है दिमाग में कि भाई मेरे थोड़ा सा दूर है आज। जब तक सीपीआर टच नहीं होता ना, तो दिल धक धक करता रहता है। जैसे यहां टच हो गया, ओहो सपोर्ट मिल गया। यहां टच हो जाता है, छोटा सीपीआर है पर चलो ठीक है सपोर्ट है। यहां है, चलो ठीक है रेजिस्टेंस है, नहीं तो चलो L4 से L5 तक तो ले लिया। यहां टच है तो दिल धक धक कम करता है, यहां टच है दिल धक धक कम करता है। भाई मेरे यहां देखो कहां खुल गया है, H5 पे खुल गया और पहला कैंडल ही H6 चला गया है। भाई नहीं करना इस दिन काम। और फिर उस दिन देखो हुआ क्या, साइडवेज 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 साइडवेज, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके या प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो। तो नहीं यार, दूसरे की प्रॉफिट बुकिंग में क्यों पैसा बनाना है और क्यों पैसा गंवाना है। इसके बाद आ जाते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो यहां से सीपीआर नीचे की तरफ खुला, बायस क्या है? सेल ऑन राइज। मार्केट की ओपनिंग क्या हो गई? ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, जब बायस सेल ऑन राइज और ऊपर की तरफ हो गया, तो OR और B तो रिवर्सल ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? अब H4 पे रिवर्सल तो बना नहीं, क्योंकि H4 के टक्कर के नीचे क्लोजिंग होती तो बन जाता रिवर्सल। ठीक है, यहां पे मार्केट अगर कुछ इस तरीके से क्लोजिंग कर देता, नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे देता, तो मैं सीपीआर तक का टारगेट ले लेता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट H5 टच करता तो मैं यहां पर भी एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता, जो कि यहां से बनी है, बट डे एंड हो चुका है। तो इस दिन भी एक नो ट्रेडिंग डे बन गया है। लेकिन दिल धक धक क्यों किया? क्योंकि सीपीआर से बहुत दूर खुल गया है। तो जिस दिन सीपीआर से दूर मार्केट खुल रहा है दोस्तों, एक एडवाइस है, लिख लीजिए, उस दिन क्वांटिटीज को कम करके काम करना है या फिर काम नहीं करना है। एक लॉट वाले हो तो उस दिन छुट्टी ले लो, मैगी बनाओ, पॉपकॉर्न खाओ। और पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं करना, पॉपकॉर्न खाने मार्केट देखना है। और अगर 10 लॉट वाले हो तो 1-2 लॉट में काम कर लेना। कुछ बन गया तो दूसरे दिन के लिए लॉस, स्टॉप लॉस जमा हो जाता है, और कुछ चला गया तो कुछ बड़ा गया नहीं। ये है आपका यहां वाला दिन। अब आ जाते हैं, देखो यहां पे हमने क्या किया, सेल ऑन राइज का बायस था। सेल ऑन राइज का बायस,
सेल ऑन राइज कहां पे करेंगे? जब अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट खुला ही आपका सीपीआर को टच करने के बाद। नहीं, आई थिंक टच नहीं किया है, देख लेते हैं। मार्केट ने सीपीआर को टच नहीं किया है, तो रेजिस्टेंस नहीं बनाया। पहली कैंडल पे रेजिस्टेंस नहीं बनाया, दूसरी पे क्या रेजिस्टेंस टच, ऊपर भी टच नहीं हुआ, नीचे भी टच नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा, यहां से ब्रेकआउट का इंतजाम करूंगा, लेकिन मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया, तो मेरा ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना नहीं, फिर ऊपर चला गया। मैं यहां से वेट करूंगा मार्केट टक्कर करके रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाए। क्या मार्केट ने कोई क्लोजिंग दी है नीचे? नहीं दी है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, H4 का वेट कर लूंगा कि यहां से रिवर्सल मिल जाए। H4 का रिवर्सल का वेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को इस दिन सेल ऑन राइज ही करना है, तो मैं अपने लेवल्स मेरे को पर्टिकुलरली सेट है पहले से। देखो, आप मार्केट को समझो मेरे भाइयों, मार्केट ना किसी एक चीज पे काम नहीं करता, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। ये वाला दिन बहुत अच्छा दिन है सीखने के लिए। देखो मेरे को क्या करना था, आप ध्यान से देखो, इस दिन से नीचे सीपीआर है, मतलब सेल ऑन राइज है, मतलब बेचना है मेरे को यार आज। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बायस बोलता है मेरे को नहीं बेचना, पर मार्केट ही ऐसा बना हुआ है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन बेचेगा? कोई बेवकूफ बेचेगा, लेकिन बेवकूफ आदमी ही पैसा बनाता है मार्केट में। बहुत समझदार लोग तो पैसा लूज करके बैठे हुए हैं। तो सेल ऑन राइज करनी थी भाई, अगर टच होता, रेजिस्टेंस मिल जाता, तो मैं इसी पे बेच देता। टारगेट क्या होता है? L4, उसके बाद मैं ट्रेल कर लेता, L5 तक जाता तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक इवन पे निकल गए। सिंपल है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां पे भी नहीं दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां से ब्रेकडाउन क्रिएट किया, नहीं किया, तो बाई तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि डर है भाई, यहां से रिवर्सल हो गया, अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो लॉस हो जाएगा। डायरेक्शन सेट है, करना क्या है। अब ऊपर गए, यहां पे वेट किया, मार्केट नीचे की साइड आया, नहीं आया, ठीक है, वेट किया, यहां से रिवर्सल हुआ, यहां से हुआ, लेकिन क्या टच होकर के हो रहा है? देखो अब ये देखना है, टच होकर के होगा तो ये एक रिवर्सल बनेगा। आई थिंक टच नहीं है, तो इस दिन भी देखो मार्केट ने आसपास से, H4 के आसपास से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल क्रिएट किया, लेकिन हो सकता है कुछ लोग एंट्री ना करने पाए। इसके डीपर इनसाइट्स है कि कैसे इन लेवल्स को पकड़ना है, बट अभी जो बेसिक वाले ट्रेडर्स है ना, जो पैसा गवा रहे हैं, वो समझो कि भाई आपका नो ट्रेडिंग डे था। ऑल राइट, अब इस दिन आ जाते हैं, यहां से नीचे सीपीआर बना। अब देखो कितना सब लोगों को पता चल गया होगा कहां एंट्री लेनी, कहां टारगेट है। दिख रहा है ना एंट्री और टारगेट साफ, अब चार्ट पे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। सीपीआर पे गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे क्लोजिंग का वेट किया, ये हो गई। स्टॉप लॉस लगाया, फर्स्ट टारगेट क्या है? L4 बन जाएगा क्या? L4 तक मार्केट आया है, बिल्कुल, ट्रेल किया, बाकी का छोड़ दिया। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट भी बुक कर लिया, ट्रेल भी कर दिया था। ऑन एवरेज आप प्रॉफिटेबल क्लोज करो, कितने सारे दिन आपने प्रॉफिटेबल क्लोज किया है? क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप एक सिस्टम पे काम करो, ऐसे जाकर के 50 दिन टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज को समझ पाए कि सीपीआर और कैमरीला को साथ में यूज करके कैसे आपको H4, H5, H6 और L4, L5, L6 कैमरीला को यूज करके कितना प्रॉपर सेटअप बन सकता है? सिर्फ एक चीज आपको इसमें यूज करनी है, पेशेंस। सेटअप मैंने आपको दे दिया है, आपको क्या ऐड करना है? पेशेंस। अब मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं। देखो कई बार क्या होता है कि देखो मेरे भाइयों, मार्केट यहां से ऊपर गया, साइडवेज हो गया, मार्केट यहां ऊपर की तरफ खुला था, लेकिन नीचे की तरफ आ गया, यानी कि बायस ही गलत हो गया, इस दिन आप ट्रेड कर ही नहीं पाते। लेकिन इन दिनों को पकड़ने के लिए एक एडवांस बायस बनाना पड़ता है। अब एडवांस बायस कैसे बनाना है, ध्यान से समझ लीजिए। दिस इज ओनली फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जो लोग मार्केट में लॉस कर करके परेशान हो चुके हैं, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, या जो लोग मार्केट को सीरियस लेते हैं, तो आपको प्राइस से पहले एक और चीज देखनी पड़ेगी जिससे आपका बायस बनेगा, स्ट्रांग होगा। वो है बड़े प्लेयर कहां बैठे हुए हैं। बड़े प्लेयर यानी कि FIIs और DIIs। FIIs वो अंग्रेज जो हजारों करोड़ों रुपए लेकर के आते हैं और मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाते हैं, वो कहां बैठे हुए हैं? क्योंकि अगर आपने लॉस किया है मार्केट में, तो किसी ने तो कमाया है ना। ऐसा तो नहीं है मार्केट में पैसा हवा हो गया। किसने कमाया? इन्हीं लोगों ने कमाया, FII और DIIs ने, प्रोपराइटरीज ने, बड़े बड़े हेज फंड्स जो है। ठीक है, अगर इनका पता चल जाए ये कहां बैठे हुए हैं, तो क्या हम भी पैसा बना सकते हैं या बायस बना सकते हैं? बिल्कुल, बायस जरूर बना सकते हैं। तो हमें इनका डेटा देखना है, क्योंकि NSE का एक रूल है, जैसे हर कंपनी जो प्रॉफिट लॉस बनाती है अच्छे लेवल पे, वो सरकार को अपना रिकॉर्ड देती है या नहीं देती है? वैसे ही बड़े प्लेयर जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं दिन में, NSE पे रिकॉर्ड आ जाता है। अब उस NSE से जब हम डेटा को निकालते हैं, तो वो रॉ डेटा निकलता है, उसको डिकोड करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। किस तरीके से? इस तरीके से, यानी कि पहले से पता चल जाएगा कि रिटेलर कैसे बैठा हुआ है, DII कैसे बैठा हुआ है, FII कैसा बैठा हुआ है, प्रोप्राइटरी कैसा बैठा हुआ है। अभी ये सिर्फ बेसिक चीज है जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर बहुत महीन चीज है, बहुत डिटेल्ड चीज है। मैं पिछले करीबन करीबन 8 सालों से इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, और बहुत बेटर रिजल्ट्स इस चीज ने मुझे दिए हैं। तो अगर आप मार्केट में परेशान हो चुके हैं, बायस से स्ट्रैटेजी आपके पास मिल गई है,
एक बायस आपका अगर स्ट्रांग हो जाए तो आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या बनना चाहते हो, देन वी हैव अ ग्रेट एडवांस करिकुलम फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स विच इज FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप। अगर आपको प्रोफेशनली जाना है यहां से ना, तो आप नीचे जो लिंक दिया है मैंने, उस पर आप एनरोल कर सकते हैं फॉर डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप, बट ओनली फॉर द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बहुत मिनिमल सी फीस है, बहुत मिनिमम फीस एनरोलमेंट है, 1-to-1 सपोर्ट, लाइफ टाइम आपके साथ मेरी हेल्प रहेगी। ऑल्सो 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट AXT लर्नर्स कम्युनिटी का एक्सेस। फ्री क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखो, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, 4-5 महीने 6 महीने आपके साथ लगेंगे, तो आप डेली मेरे साथ बैठ के देखो, ताकि आप जो चीजें सीख रहे हो आप उन्हें लाइव अप्लाई करके भी देखो। ऐसा नहीं कि आपने वर्कशॉप के रिकॉर्डेड सेशंस देख लिए और मैं बोलूं बस हो गया। मैं आपको अपने साथ जोड़ करके रखना चाहता हूं, ताकि आप मुझसे डेली सवाल पूछो, जो चीज समझ में नहीं आती है वो हम कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज फॉर एडवांस ट्रेडर्स, जहां से आपका बायस स्ट्रांग होगा, बट इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तभी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं जाना चाहते देन डोंट फोर्स योरसेल्फ। इसमें अपने आप को जज मत कीजिए, लेकिन एडवांस लेवल पे जाना है तो ये टूल्स आपके लिए नेसेसरी हैं। ऑल्सो अगर आपके वर्कशॉप से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो नीचे हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है, आप उस पर अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, और अभी एक मिनिमल डिस्काउंट भी चल रहा है 15% का, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लाइव होने के 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए वो अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम, सी यू इन दी पॉडकास्ट। तो दोस्तों, अगर आप आखिरी तक अभी भी वीडियो देख रहे हैं और आपको आज का कंटेंट समझ आया है, तो मैं एक छोटी सी बात आप तक रखना चाहता हूं। देखो दोस्तों, जब मैंने चीजें शुरुआत करी थी ना, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पर्पस यहाँ पर बहुत सारे व्यूज गैदर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्पस आज मैं आपके साथ अपफ्रंट शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब मैंने शुरू किया था तो बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ शेयर किया था। कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जहाँ से मैं ये खुद चीजें सीख पाता। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मार्केट को समझने की कोशिश करी, तब जाके थोड़ी बहुत इतनी क्लैरिटी आ पाई है। अभी भी मार्केट में लर्निंग हमारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ, एक आईना देखना चाहता हूँ कि जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ से बहुत सारे लोग शुरू करते हैं। हो सकता है उनके बैकग्राउंड भी हम्बल है, उनके पास पैसा नहीं है, वो सपने बड़े रखते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर ये वीडियो किसी ऐसे घर में पहुंच चुकी है जहां पर आप सपने तो बड़े रखते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरा वीडियो का पर्पस सॉल्व हो चुका है। देखो दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहे। पड़ा भी रहेगा, व्यूज नहीं आएंगे, चलेगा, लेकिन अगर आपने देख लिया है तो दोस्तों अब इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट में जो भी मैंने आपको बताया ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, लेकिन डायरेक्शन आपके काम तब तक नहीं आ पाएगी जब तक आप उस रास्ते पर चल करके मेहनत नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो मत देखो दोस्तों, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए इनको आपने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहले लिख लो और इसके बाद चार्ट्स पे जाओ और खुद से बैक टेस्ट करो। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या पता मैं सच बोल रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? एक ही तरीका है, चार्ट्स पे जाओ और मेहनत करो। अगर सही होंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए भी सेम तरीके से काम करेंगे, गलत होंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो, स्किप इट। और अगर तैयार हो, कमिटेड हो, कमिटमेंट करनी है, मार्केट में जीवन बदलना है, नाम लिखो और कमिटमेंट देकर के जाओ कि सर आज से मेहनत करूंगा, बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट नीचे कमेंट में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई चटकपन दिखना चाहिए मार्केट में, ढीले लोगों का काम नहीं है बाजार कि भाई आए, वीडियो देखी और निकल गए। कमिटमेंट देकर के जाओ दोस्तों कि आज से सर मैं बैक टेस्टिंग करूंगा आपके कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि जब पागलपन आएगा ना और बोलोगे, बिना बोले काम नहीं होगा। जब बोलोगे, नीचे लिखोगे, तब जाकर के उस पर एक्शन लोगे। जो बोल नहीं सकता वो कर भी नहीं सकता। तो नीचे बोल करके जाओ कि यस, मेरा नाम ये है और मैं कमिटमेंट लेता हूं इस कॉन्सेप्ट पे बैक टेस्टिंग करने का, रिपोर्ट आकर के डाल दूंगा। तो मुझे 1000 कमेंट्स चाहिए, मुझे 1000 लोगों का जीवन बदलना है। ये मेरी अपनी कमिटमेंट है, आप अपनी कमिटमेंट देकर के चले जाइए। अगर आप और ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, 1000 कमेंट आ जाएंगे और एडवांस डीपर कॉन्सेप्ट पे लेकर के जाऊंगा, लेकिन तब जब लोगों का जीवन बदल रहा होगा। अगर मैं कुछ चीजें कर रहा हूं और उसमें से एक इंसान का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है फिर किसी का जीवन बदल के? फिर तो मैं पत्थर से बात कर रहा हूं। तो ये 2 साइड ट्रांजैक्शन है, प्यार एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। कमेंट कर देना, 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन जब जबान खुलेगी तो हो सकता है भाग्य भी खुल जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।